एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि अगर मैं केटू पे चढ़ गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके शौहर ने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं आपको थोड़ा सा धक्का दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मेरा टॉपिक थोड़ा ख़तरनाक है और वो बेगमों के लिए है, यानी कि जो बेगम होती हैं, यानी कि जो बीवियाँ होती हैं। और एक शेर जो है वो मैं फ़ारसी का भी उन तमाम शोहर हज़रात को डेडिकेट करना चाहूँगा। सीना ख्वाह शरा शरा अज़ फ़िराक, ताब गोयम शरा दर्द इश्तियाक। यानी कि मेरे को ऐसा साहिब दिल इंसान चाहिए जो मेरा दर्द महसूस कर सके। तो ये तमाम जितने भी शोहर हज़रात हैं, जितने भी खावंद हैं, हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड्स, तो उन सबको मैं ये डेडिकेट करता हूँ। और बीवियाँ जो हैं उन पे अब हम क्या बात करें, मतलब उन पे तो बात क्या कर सकते हैं। वो तो यूँ समझ लें कि अ, उनको सारी दुनिया की बात समझ में आ जाएगी। उनको जो भी बात कोई उनको करे उनको समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बंदे की बात उनको समझ में नहीं आएगी, वो होगा उनका हस्बैंड। यानी कि जो उसका शौहर होगा उसकी बात उसको समझ में कभी भी नहीं आएगी, चाहे वो बेचारा कुछ भी कर ले, बाकी सबकी बात समझ में आ जाएगी। और दूसरा, ये ड्रामे बड़े शौक़ से देखती हैं, आपने नोट किया होगा। ये फ़िल्में और ड्रामे और ड्रामों में फिर ये ऐसे कैरेक्टर ढूंढती हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी दुखी कैरेक्टर होता है, जो जिस पे सारे जुल्म व सितम किसी एक औरत पे वो दिखाते हैं उसमें। तो ये समझती हैं कि ये जो औरत है ये असल में मैं हूँ। और उसी के अंदर एक कैरेक्टर मर्द का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़ालिम होता है और वो सारे मसलों को पैदा करता है और वो लड़ाई झगड़े करता है। तो ये समझ जाती हैं कि ये जो है ये बिल्कुल मेरे शौहर की तरह है। और अ, ये सोच के बैठ जाती हैं कि अब ये जब आएगा घर में तो ये जो भी ड्रामे में कुछ हुआ है ना, ये इसी ने ये सारा कुछ ये करता है। अब वो बेचारा जो शौहर है वो बाहर गया होगा, जॉब पे गया होगा, उसके पास उसके साथ क्या मसले हुए होंगे, उसने ट्रैफिक में फंसा होगा, ऑफिस में मामलात हुए होंगे बॉस के साथ, कुलीग के साथ। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आया होगा फारिग होके, तो फिर वो जो है वो ज़ाहिर बाज़ार जाएगा, वहाँ से उसने बेचारे ने सारी चीज़ें ली होंगी। और जब घर पहुँचेगा तो वो जो मुजस्मा है, यानी कि वो जो बीवी है, जो बेगम है, वो सोचेगी कि ये बंदा जो है ये फारिग आदमी ये अभी आया है घर पे, और उससे पूछेगी कि टाइम क्या हो रहा है भाई, ये किस टाइम पे आए हो, देर क्यों की। यानी ना उसको पूछना कि इसके साथ क्या मसला हुआ, क्या कुछ हुआ, बीमार हो गया, क्या हो गया, मतलब छोड़ दो, क्यों हुई देर, कहाँ गए थे। तो मतलब इस तरह के उसको सवालात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो बेचारा जब फ्रेश होकर थोड़ा बहुत आके बैठेगा तो फिर उसको कोई भी ऐसी बात, यानी कि जो बंदे को तबाह करके रख देगी, वो इस तरह की बातें, और उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला बहस शुरू हो जाएगा। और उस बहस में यही होगा कि अल्टीमेट घूम फिर के वो बंदा बेचारा बीमार हो जाएगा, या उसको आखिर में शुगर हो जाएगी, उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, या दिमाग ख़राब हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा उसको। लेकिन जो बेगम है उसको कोई भी गम नहीं होगा। लिहाजा मैं तमाम जो शौहर हज़रात हैं मैं उनको एक टिप देना चाहूँगा, या उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखें, आप जिसके साथ बहस कर रहे हैं ना, तो ये आप पहले समझ लें कि आप बहस किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बहुत बड़े मुफक्किर के साथ बहस कर रहे हैं, यानी कि दुनिया और जहान का जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी है वो बीवी होती है, बेगम होती है। तो उसके साथ आप बहस कैसे कर सकते हैं यार, ये तो मतलब आप कितनी बड़ी गलती करते हैं आप लोग। आप लोगों को समझना चाहिए
आप इनके साथ कैसे बहस करते हैं यार? ये लोग बड़ी पहुंची हुई चीज़ें होती हैं, इनको इनका अक्ल व शऊर जो है वो तो समझ लें कि सितारों से भी आगे, और कोई दूसरी दुनिया जो है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इससे भी जो बड़ी आगे गैलेक्सियां हैं, उनके उनके बराबर क्या, उनसे भी ऊंचा इनका अक्ल व शऊर होता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी इनके साथ किसी किस्म का बहस मत किया करें। आप उनको समझाने से बेहतर है कि खुद समझ जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, जो अल्लाह ने आपको वाइटल ऑर्गन्स दिए हैं, जो दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, और इस तरह से जो है पिंक्रियाज, जहाँ से ये शुगर का मामला सारे चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिस्टर्ब अगर करेंगे तो भाई देखो, ये तो फिर आपका नुकसान होगा और ये आपकी गलती होगी। क्योंकि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, वो तो गलती तो कैसे हो सकती है उनकी। तो बेहतर ये होगा कि आप समझ जाएं, और आप इनके साथ किसी किस्म का कोई बहस से उलझने की, बहस में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल खामोशी से सुन लिया करें। और अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ होता है, तो आप सब्र किया करें और खुश रहा करें। और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। ये अपना ख्याल तो वैसे ही रख लेती हैं, क्योंकि अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो फिर ये कहेंगी कि ये भी जो इसने मेरा ख्याल रखा है, इसके भी पीछे कोई वजह होगी। तो इसीलिए फिर ये डिटेक्टिव बन जाती हैं, वो 007 वाला किरदार। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में कि हमें समझ जाना चाहिए। छोटी सी बात है, लेकिन इसको ज़्यादा समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप अपने ज़िम्मेदार खुद होते हैं, हर बंदा अपना ज़िम्मेदार खुद होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में याद रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।